गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम इस चैप्टर के लास्ट वाला जो कुछ टॉपिक हमारा रह गया था, हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे और इंडिकेटर्स में जो बचा हुआ हमारा रह गया है 5th चैप्टर का, हमें वो कंप्लीट करना है। तो आज हम पढ़ेंगे टर्मेरिक इज़ एन अनदर नेचुरल इंडिकेटर। तो टर्मेरिक जो है वो एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। पहला इंडिकेटर हमने क्या बताया था, आपको याद होगा, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर को हम कहाँ से, लिटमस को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसको लाइकेन से। कहाँ से? लाइकेन से हमने बताया था। लाइकेन किसका होता है? एल्गी प्लस फंजाई को मिलाकर हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि टर्मेरिक यानी कि हल्दी जो है एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है। टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मेरिक पाउडर। हमें क्या लेना है? 1 चम्मच टर्मेरिक पाउडर लेना है। ऐड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। और उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। और हमने बताया था कि वाटर कैसा लेना है? डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे। एंड मेक अ पेस्ट, और उसका एक पेस्ट बना लेंगे। मेक टर्मेरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग। अब हम क्या करेंगे, उस टर्मेरिक को जो हल्दी का पेस्ट बनाया उसको एक पेपर पर डिपॉजिट कर देंगे। तो हमें बनाना क्या है? टर्मेरिक पेपर बनाना है। कैसे बनाएंगे? ब्लॉटिंग पेपर आता है, फिल्टर पेपर आता है, उस पर हम हल्दी को क्या कर देंगे, उस पर पेस्ट कर देंगे। हल्दी का जो पेस्ट है उसको अप्लाई करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे, ड्राइंग आउट, और उसको फिर सूखने रख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद जब वो सूख जाएगा तो वो ड्राई होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑप्टेन। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिप को काटेंगे। पतली पतली जो पेपर होगा उसको थिन स्ट्रिप्स, पतली पतली स्ट्रिप्स में, पट्टियों में काट लेंगे। तो हमें किस तरीके येलो पेपर ऑप्टेन होगा, हमें पीले कलर का पेपर प्राप्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर। अब हम क्या करेंगे, जो सोप सॉल्यूशन है उसकी, जो साबुन का पानी होगा उसके हम एक ड्रॉप जो है टर्मेरिक पेपर पर रख कर देखेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप खुद एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो पेपर है उसका कलर रेड कलर का हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे पढ़ते हैं। यू कैन प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप जो है तुम बना सकते हो, एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो फॉर योर मदर, अपनी माँ के लिए, ऑन हर बर्थडे, उनकी बर्थडे पर। अप्लाई कैसे बनाएंगे हम? अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट, हल्दी का पेस्ट, आपके पास हल्दी होगी किचन में, उसमें जाकर टर्मेरिक टर्मेरिक लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और एक पेपर है प्लेन पेपर पर, वाइट कलर के, उस शीट पर उसको अप्लाई कर लेंगे, उसको सूखने रख देंगे। जब वो येलो कलर का अपना स्टेन छोड़ जाएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, सूखने के बाद उसको झाड़ देंगे। एंड ड्रॉ अ ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बड। अब हम क्या करेंगे, कॉटन बड होती है, उस कॉटन बड से एक हम करें, एक माचिस की तीली लेना, उस पर जो है कॉटन लगा लेना, उस कॉटन को सोप सॉल्यूशन में डिप करना और उससे फ्लावर बनाना। जब आप फ्लावर बनाओगे तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो आपको एक खूबसूरत सा ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा, क्योंकि वो जो सोप से आप जब फ्लावर बनाएंगे ना तो वो किस कलर का आएगा? रेड कलर का, क्योंकि सोप कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। और बेसिक सॉल्यूशन होने की वजह से वो जो है आपका बेस, हमें पता है कि जो टर्मेरिक होता है बेस के साथ रिएक्शन करने पर रेड कलर का स्टेन देता है। तो ये इन्होंने टर्मेरिक पेस्ट लिया है, अप्लाई कर लिया, उसका सोप सॉल्यूशन लिया है। जब सोप सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो ये रेड कलर का इस तरह से हमें स्टेन मिलेगा। इसका मतलब हमें जो है ग्रीटिंग कार्ड खूबसूरत सा मिल जाएगा। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। अब इसी तरीके से हम टेस्ट करेंगे सॉल्यूशंस का, जो हमें 5.3 टेबल में यहाँ नीचे दे रखे हैं उसके हिसाब से हम टेस्ट करते जाएंगे। एंड यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ द अदर सबस्टेंस। और इस तरीके से आप कई सारे सॉल्यूशन ले सकते हैं और सबस्टेंसेस के, और आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको कि टेबल में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं और क्या क्या रिजल्ट इसके हो सकते हैं। देखिए ये लिस्ट है, लिस्ट में दे रखा है आपका लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर है, कॉमन साल्ट है। तो लाइम जूस यानी कि हमें पता है लाइम जूस कैसा होता है, यानी कि ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। तो टर्मेरिक, अब एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं, एसिड अगर आप डालते हैं टर्मेरिक पेपर तो येलो का येलो ही रहेगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। ऑरेंज जूस का भी क्या रहेगा, ऑरेंज जूस में भी येलो आएगा क्योंकि ये भी एसिड होता है। विनेगर सिरका, ये भी एसिड आएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी। बेकिंग सोडा जो है वो क्या है हमारा,
बेकिंग सोडा जो है हमारा क्या है, वो हमारा सोप सॉल्यूशन होता है। बेकिंग सोडा फॉर्मूला है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO2। तो ये तो होता है नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। तो बेसिक होने की वजह से सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ लिख देंगे बेसिक, और बेसिक की वजह से ये कैसा कलर देगा, इफेक्ट देगा रेड कलर का। ठीक है, लाइम वाटर भी हमारा क्या आएगा, बेसिक होगा, इसलिए इसका भी आएगा रेड कलर। शुगर में नो इफेक्ट आएगा, कॉमन साल्ट है तो इसका भी नो इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके देखेंगे टर्मरिक लेके, और इससे आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। जैसे हमने पढ़ा टर्मेरिक की जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे हमारा लिटमस है इंडिकेटर है, ऐसे ही हमारा चाइना रोज़ भी क्या है, एक इंडिकेटर है। चाइना रोज़ मतलब गुड़हल का फूल। तो गुड़हल का जो फूल होता है, जनरली सभी के घरों में आजकल गुड़हल जो होता है वो चाइना रोज़ अवेलेबल रहता है। तो हमने क्या करना है, कलेक्ट सम चाइना रोज़ गुड़हल पेटस। हमें गुड़हल की पत्तियां जो है वो इकट्ठी करनी है, प्लेस देम इन अ बीकर, और इसको आपने एक बीकर में प्लेस कर देना है। ऐड सम, अब हमने क्या करना है, ऐड सम वार्म वाटर। अब हमने क्या करना है, कुछ गर्म पानी लेना है, और बीकर में जो हमने बीकर लिया है उसमें थोड़ा गर्म पानी डालेंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। और उस पत्तियाँ जो हमने डाली थी गुड़हल के फूल की, उस गर्म पानी में डालने के बाद कुछ टाइम के लिए हम उस मिक्सचर को रखे रहने, जब तक कि वो पानी में कलर ना आ जाए। ठीक है, यूज़ द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर। जो कलर वाटर हमें मिलेगा वो जो है हमारा क्या कहलाएगा, जैसे हम मान लीजिए ये हमारा, इसमें हमने वाटर मिला दी, वाटर हो गया, और ल्यूक वाटर यानी कि वार्म वाटर लेंगे, थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी ले होगा, और इसमें हमने पंखुड़ियाँ भी डाल दी हैं, पत्तियाँ डाल दी हैं। तो ये पत्तियाँ जो हैं वो उसके बाद मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा। अब यहाँ ये हमने पढ़ना है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राइंग लिटमस पेपर, वाई। मतलब हमें बिल्कुल सेम रिजल्ट नहीं मिले जब हमने यूज़ करा सॉलिड बेकिंग सोडा। सॉलिड मतलब जैसा फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में वो था, वो हमने उसको ऊपर लिटमस पेपर के ऊपर डाला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। आपने क्या करना है, सूखा नहीं लेना, आपने उसको सॉल्यूशन बनाना है। बेकिंग सोडा को थोड़ा वाटर में डालेंगे, डिस्टिल वाटर हो बेस्ट रहेगा, और नहीं है तो कोई मसला नहीं है। एंड देन ट्राई, उसके बाद आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे बेकिंग सोडा अप्लाई करने पर कि टर्मेरिक के साथ वो कैसा रिजल्ट देगा, और चाइना रोज़ पेटल्स की सॉल्यूशन के साथ वो कैसा कलर देगा, और आपका लिटमस पेपर के साथ वो कैसा जो है वो स्टेन देगा। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत शायद ऊपर रह गया था, हाँ, जैसे ये दे रखा था, नाउ आई अंडरस्टैंड बाय अ टर्मेरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप, इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक। तो अब मैं समझ गया कि क्यों टर्मेरिक स्टेन जो था वो मेरी वाइट शर्ट पर, अगर मान लीजिए हल्दी का जैसे हम खाना खाते हैं, अचार खाया, हमने कोई सब्ज़ी खाई, तो क्या होता है वो टर्मेरिक तो उसमें होती है, तो वो जो वाइट शर्ट पर हमारे गिरता है, तो जब हम धोते हैं उसको, जब हम उसको सोप से उसको धो रहे होते हैं, वॉश कर रहे होते हैं, तब उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द सोप, क्योंकि जो सोप का सॉल्यूशन था वो क्या था, बेसिक था। बेसिक होने की वजह से वो कलर कैसा हो गया, सोप। तो आपने याद रखना है ये चीज़, टर्मेरिक जो होगा एसिडिक सॉल्यूशन के साथ, एक सेकेंड याद रखो, टर्मेरिक जो है वो एसिड सॉल्यूशन के साथ, एसिडिक सॉल्यूशन के साथ येलो रहती है, TAY, और बेसिक सॉल्यूशन के बाद साथ ये क्या हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। सिंपल है। दूसरा हमने ये बताया कि हम जो वो है चाइना रोज़ जो है, चाइना रोज़ एसिड के साथ मजेंटा कलर देता है, या पिंक देता है, डार्क पिंक देता है, और जो बेसिक सॉल्यूशन के साथ वो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने याद कर लेना है शॉर्ट में।
उसके बाद हम नीचे जैसे इन्होंने दे रखा है इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये पिंक कलर है। हिबिस्कस का जो चाइना रोज़ का जो सॉल्यूशन बना ये एसिड के साथ इसने ये इसमें ऑरेंज दिखाया, बट यहाँ क्या होगा पिंक कलर होगा, मजेंटा डार्क, और यहाँ पर जो है हमारा ये ग्रीन कलर हो गया है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टर्मरिक इफेक्ट हो गया, ये भी हो गया। शैम्पू, इसके साथ भी आपने यही दिखाना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ इनिशियल कलर कैसा होगा, फाइनल कैसा होगा। जैसे हमने बताया कि शैम्पू है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो इनिशियल कलर में क्या देगा ये आप चेक करेंगे खुद, मैं नहीं बताऊँगी वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो थोड़े से एक आध बता देती हूँ शॉर्ट में। लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब एसिड के साथ जब आप करेंगे तो यहाँ शुरुआत में कलर क्या था, लेमन जूस का कलर कैसा, थोड़ा सा वाइट ही बोलेंगे। शुरुआत में कलर क्या था इसका, वाइट कलर था। और उसके बाद जब हमने इसमें वाइट कलर था, और जब यहाँ क्या हो जाएगा फाइनल कलर, जब हम इस पर चाइना रोज़ के इंडिकेटर जो हमने सॉल्यूशन डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, क्योंकि वो एसिड है और एसिड जो है वो चाइना रोज़ को यहाँ क्या कौन सा कलर देगा, पिंक कलर। क्या देगा, पिंक। तो यहाँ लिख देंगे हम पिंक या डार्क पिंक या मजेंटा कलर, कुछ भी लिख सकते हैं आप तीनों में से। ठीक है, इस तरीके से फिर सोडा वाटर के साथ भी आप ऐसे ही करके लिखेंगे। इस तरीके से आपने टेबल फिल कर लेनी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तो बच्चों ये आएगा पहेली, ब्रॉड द फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू। पहेली ये वाला पहेली जो है वो नाउन है, पहेली लेकर आई है। द फॉलोइंग दूसरी एक पहेली लेकर आई हैं फॉर यू, तुम्हारे लिए। जैसे कॉफ़ी इज़ ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन है। बिटर इन टेस्ट में कैसी होती है, बिटर कड़वी होती है। इज इट एन एसिड, क्या ये एसिड है। और अ बेस, क्या ये बेस है। डोंट गिव द आंसर, आपने आंसर देना नहीं है। विदाउट एनी टेस्ट, बिना किसी टेस्ट के। जब टेस्ट कर लेंगे आप तब इसका बताएंगे कि ये जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट के हिसाब से ये एसिडिक है नेचर में या बेसिक है। आप टेस्ट के लिए कोई सी भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे हल्दी का, चाहे लिटमस पेपर का, और चाहे चाइना रोज़ पेटल्स का। यू आर इन डार्क, तुम जो है डार्क में हो, अंधेरे में हो। विद इट्स टेस्ट, इसके टेस्ट के, क्योंकि हमें पता नहीं है इसका टेस्ट, तो हमें पता नहीं है तो हम इसके क्या है, हम अंधेरे में, इसलिए हमें सिर्फ इसका टेस्ट करके बताना है कि एक्चुअल में इसका टेस्ट बिटर क्यों है और ये ब्राउन क्यों है, क्योंकि ये एसिड है या बेस है, ये आपने बताना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 5.4 में एक्टिविटी। द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। तो टीचर को इससे रिक्वेस्ट की जाती है टू गेट, कि बच्चों को जो भी आप स्कूल में, लेबोरेटरी में, आपके आसपास जो भी लेबोरेटरी है या स्कूल में लेबोरेटरी है, वहाँ पर आप जो भी, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर, जो हमने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, चूने के पानी को हम कैसे बनाते हैं। तो इन सबको आपको सबको चीज़ों को डाइल्यूट करके देना। डाइल्यूट मतलब थोड़ा पतला, इसकी जो कंसनट्रेशन है वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए, पतला होना चाहिए सॉल्यूशन, ताकि, क्योंकि ये जो अब अगर बहुत ज़्यादा एसिड अगर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है तब वो हमारी स्किन को बर्न कर सकता है, इसलिए हमें डाइल्यूट चीज़ें, डाइल्यूट सब्सटेंस सॉल्यूशन लेने हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, थोड़ा सा इस हिसाब से पढ़ेंगे हम। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। या मतलब आप जो ये एसिड टर्म है इससे फैमिलियर, परिचित होंगे ही। हैव यू एवर हियर्ड, क्या आपने सुना है, अबाउट के बारे में, डैमेजिंग मतलब डैमेज के बारे में। एसिड रेन का जो इफ़ेक्ट है, क्या वो क्या चीज़ों को डैमेज करता है, उसके बारे में आपने सुना है। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम से परिचित हैं कि जो रेन कंटेनिंग एक्सीज, जो रेन है, जो बारिश कंटेनिंग एक्सीज ऑफ एसिड्स इज़, अगर किसी भी बारिश में बहुत ज़्यादा एसिड प्रेजेंट होता है तो इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम, ये जो एसिड है कहाँ से आता है। द रेन बिकम्स एसिडिक, जो रेन है हमारी, जो बारिश है वो एसिडिक हो जाती है, बिकॉज, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज हैं। कौन कौन सी गैसेज हैं, CO2 है हमारा, NO2 है हमारा, और SO2 है। इस तरीके की ये जो गैसें हैं ये कहाँ निकलती हैं, इंडस्ट्री हैं आसपास जो हमारे, वहाँ पर क्या होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनमें CO2, NO2, SO2 गैसेस नॉर्मली हैं। ऊपर से व्हीकल्स चलते हैं आजकल, उनमें भी क्या होती हैं, चीज़ें निकल
भी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये किस तरीके से बाहर निकलती हैं जब व्हीकल से निकल रही हैं। तो इनको ये सब क्या करती हैं, जब रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदों के साथ डिज़ोल्व होती हैं तो टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो CO2 को क्या बनाएगा, CO2 तो बनाता है वाटर के साथ मिलकर H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये बना लिया कार्बोनिक एसिड, CO2 ने मिलकर, पहला प्रोडक्ट था CO2। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा SO2। SO2 मिलेगा वाटर के साथ और क्या बनाएगा, यहाँ तो आप बना सकते हैं H2SO3, सल्फोनिक एसिड बना सकते हैं ना, और सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है जब ज़्यादा हमारा SO2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के बाद हमने उसके बाद NO2 भी है, NO2 भी रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और क्या बनाएगा, HNO3 बनाएगा। तो इस तरीके से जो है रिएक्शंस होती जाएंगी और एसिड जो हैं वो बनते जाएंगे। ये एसिड जो होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रिक एसिड बन गया रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज, एसिड रेन का कारण क्या है, इसकी वजह से क्या कॉज हो सकते हैं, डैमेज टू बिल्डिंग, इनसे बिल्डिंग जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं, जो पुराने प्राचीन जो ऐतिहासिक मोनूमेंट्स स्मारक हैं वो ख़राब हो जाते हैं। पेड़ पौधे और जो हमारे एनिमल्स जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। तो इस तरीके से एसिड रेन वो जो है वो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है। क्योंकि हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत हमें एसिड के बारे में यहाँ पर एसिड रेन के बारे में यहाँ बता दिया गया है। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज देयर आर कॉरेसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। तो हमें अच्छे से केयर करनी है जब हम लेबोरेटरी में एसिड बेसिस का हैंडल करते हैं, उसको रखते हैं, उठाते हैं इस बात को, क्योंकि वो नेचर में कैसे होते हैं, कॉरेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा और इरिटेटिंग होते हैं, जलन पैदा कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं हमारी स्किन का। ठीक है, तो आज हम टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। लास्ट हमारा न्यूट्रलाइजेशन रह जाएगा जिसको हम अगली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी हमने रीडिंग करा दी, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करा देंगे इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके बच्चों, बाय।